हाँ, तो कैसे हैं प्यारे बच्चे आप लोग? आशा करते हैं मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। कल हम लोग जहाँ तक पढ़े थे आज हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे। कल हम लोग जहाँ तक पढ़े थे आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। हम कल 5 क्लास पढ़ लिए थे। प्रकाश का बर्तन का कितना क्लास पढ़ लिए थे? 5 क्लास। अभी हम कौन सी क्लास पढ़ेंगे? आज हम क्लास 6 पढ़ेंगे। इस चैप्टर के कितने क्लास आज हम पढ़ेंगे? 6 क्लास पढ़ रहे हैं। आज प्रकाश के बर्तन का हम कितना क्लास पढ़ रहे हैं? 6 क्लास। चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को क्या कीजिएगा? शेयर कीजिएगा। वीडियो को क्या कीजिए? शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और चैनल को क्या कीजिए? सब्सक्राइब कीजिए। समझे? चैनल को क्या कीजिए? सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, बिना देरी किए वीडियो को क्या कीजिए? शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और चैनल को क्या कीजिए? सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, कल हम लोग जहाँ तक पढ़े थे आज हम उसे आगे पढ़ेंगे। कल हम जहाँ तक पढ़े थे आज हम उसे आगे पढ़ेंगे। कल हम आपको बताए थे जो श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है, इसे आप एक प्रयोग के द्वारा आप हमें बताइए। क्या बताए थे? श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है, इसे एक प्रयोग के द्वारा क्या करें? हमें बताए थे। हम आपको क्या बताए थे? इस प्रयोग को करने के लिए 2 प्रिज्म लेंगे। इस प्रयोग को करने के लिए कितना प्रिज्म लेंगे? हम 2 प्रिज्म लेंगे, जिसमें से एक प्रिज्म का आधार नीचे तो दूसरे प्रिज्म का क्या? आधार ऊपर, जैसा कि चित्र में दिखाया गया था। उसके बाद लिख देंगे जब श्वेत प्रकाश को पहला प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह अपने 7 रंगों में बट जाता है। कितने रंगों में बट जाता है? 7 रंगों में। फिर वो 7 रंगों के दूसरा प्रिज्म से गुजारा जाता है, वो 7 रंग एक रंग में बदल जाता है, यानी 7 रंग श्वेत प्रकाश बन जाता है। अतः इस बात से साबित होता है कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है? 7 रंगों का मिश्रण है। इस तरह से आप उसका जवाब लिख सकते हैं। चलिए, आज की क्लास है विचलन कोण के बारे में बताने वाले। कौन से? विचलन कोण। और विचलन कोण बताने के बाद आपको हम क्या बता देंगे? लेंस के बारे में आज बताएंगे। विचलन कोण के बारे में तो कल बता देते, लेकिन कल लाइट नहीं के कारण जो है क्लास को छोड़ना पड़ा। चलिए, अभी हम आपको किसके बारे में बताएंगे? विचलन कोण के बारे में। चलिए, ये विचलन कोण क्या होता है वो देखिए। सबसे पहले हम एक प्रिज्म लेते हैं। क्या लेते हैं? एक प्रिज्म। हम पहले किसके बारे में बता रहे हैं आपको? विचलन कोण के बारे में ना। किसके बारे में बता रहे हैं आपको? हम विचलन कोण के बारे में बता रहे हैं। चलिए, अब विचलन कोण के बारे में हम बता रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम एक प्रिज्म लेते हैं। सबसे पहले हम एक प्रिज्म लेते हैं, ठीक है? एक हम प्रिज्म ले लिए। अब देखिए, जब हम एक प्रिज्म हम लिए, अब एक चीज आप देखिए, यह प्रिज्म हम ले लिए। अब यहाँ से हम एक प्रकाश की किरण को हम यहाँ से हम एक प्रकाश, देखिए प्रिज्म क्या चीज का होता है? प्रिज्म कांच का होता है। प्रिज्म क्या चीज का बना होता है? कांच का बना होता है। और इधर देखिए, इधर माध्यम क्या है? कुछ नहीं तो क्या है? हवा है। क्या है? हवा है। अब देखिए, तो ये माध्यम कौन सा माध्यम हो गया? ये हवा कौन सा माध्यम हो गया? विरल माध्यम हो गया। कौन सी माध्यम हो गया आपको? विरल माध्यम। और कांच कौन सी माध्यम हो गया आपको? सघन माध्यम। कांच कौन सी माध्यम हो गया? सघन माध्यम। अब देखिए, प्रिज्म के इस साइड भी आइए, इस साइड कौन सा माध्यम है? हवा है। और हवा है तो कौन सा माध्यम हो गया आपको? विरल माध्यम हो गया। कौन सा माध्यम हो गया? विरल माध्यम हो गया। अब देखिए एक चीज, यहाँ से जो प्रकाश की किरण गया, मान लीजिए यहाँ से एक प्रकाश की किरण को हम क्या किए? भेज दिए। अब एक बात बताइए आप, यहाँ से जब प्रकाश की किरण गया, अब ये गया, अब ये माध्यम कौन सा वो बताइए? यह माध्यम कौन सा है? कांच, हवा है। और ये क्या है? कांच। यानी इसे इस हिसाब से सीधे चले जाना चाहिए था। इसे सीधे इस हिसाब से इसे चले जाना चाहिए था, लेकिन ये सीधे नहीं जाके आप यहाँ पे हम एक अभिलंब डाल देते हैं। यहाँ पे हम क्या डाल देते हैं? एक अभिलंब डाल देते हैं। चलिए, यहाँ पे हम एक क्या डाल दिए? अभिलंब डाल। आपको पता है जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो क्या होता है? अभिलंब की ओर आता है। वो सीधे न जाके वो इधर आ जाएगा, वो इधर आ जाएगा। चलिए, अब एक अभिलंब हम यहाँ भी डाल देते हैं। एक अभिलंब हम यहाँ भी डाल देते हैं। चलिए, यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं? एक अभिलंब को डाल देते हैं। एक अभिलंब हम क्या किए? यहाँ भी आपको डाल दिए। अब एक बात बताइए, ये प्रकाश की किरण को इधर चले जाना चाहिए था, ये इधर चले जाना चाहिए था, लेकिन ये उधर नहीं जाके, देखिए यह माध्यम कौन सा है? सघन। और ये कौन सा माध्यम है? विरल।
अब बताइए, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, इधर कौन सा माध्यम, हवा है यानी विरल है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल में जाता है तो क्या होता है, अभिलंब से दूर जाता है। क्या होता है, यह अभिलंब से क्या हो जाएगा, दूर जाएगा। तो ये प्रकाश किरण क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ये किधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा। देखिए अब देखेंगे, चलिए ये इस हिसाब से ये इधर चला। अब एक चीज देखिए, अब इसे हम अब इसे हम डॉट डॉट से पीछे लेके चलेंगे, इसे हम डॉट डॉट से क्या करेंगे, पीछे लेके चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, और ये आपतित किरण का बढ़ रहा है। यहाँ पे देखिए एक कोण बन रहा है, यहाँ पे एक कोण बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, एक कोण। इसी कोण को हम लोग क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं, समझे। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विचलन कोण। अब आपको यदि एग्जाम में आएगा विचलन कोण क्या है, क्वेश्चन क्या आ जाएगा आपको, विचलन कोण का आंसर बताइए, तो क्या लिखेंगे, विचलन कोण का आंसर कैसे लिखेंगे आप बताइए। विचलन कोण का आंसर क्या लिखेंगे, लिखेंगे क्या लिखेंगे वो बताइए, क्या लिखेंगे। ये आपतित किरण का बढ़ल भाग है, तो क्या लिखेंगे, आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग, आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग और निर्गत किरण के बीच जो कोण बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। लिख देंगे, आपतित किरण के, आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग, बढ़ाए गए भाग, बढ़ाए गए भाग और निर्गत किरण के बीच को, इसी किरण को हम लोग क्या कहते हैं, यह कौन सी किरण है, निर्गत किरण। ये कौन सी किरण है, निर्गत किरण। यह कौन सी किरण है, निर्गत किरण। अब यह कौन सी किरण है, यह आपतित किरण। यह कौन सी किरण है, आपतित किरण है, समझे। यह कौन सी किरण है, आपतित किरण। और ये क्या है, अभिलंब है। ये क्या है, अभिलंब है, समझे। अब इधर भी ये क्या है, अभिलंब है, इधर भी ये क्या है, अभिलंब है, समझे। यही बात। चलिए क्या लिखेंगे, आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग और निर्गत किरण के बीच, और निर्गत किरण के बीच जो कोण बनता है, जो कोण बनता है उसे विचलन कोण कहते हैं। उसे विचलन कोण कहते हैं, समझ गए। तो आप लिख देंगे ना, लिख सकते हैं ना। तो क्या है विचलन कोण, क्या है, तो क्या कहेंगे, आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग और निर्गत किरण के बीच जो कोण बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं, अभी की क्लास मेरा क्या होने वाला है, लेंस। क्या होने वाला है, लेंस। लेंस का दूसरा नाम है ताल। लेंस का दूसरा नाम क्या है, ताल, लेंस या ताल। इंग्लिश में इसे लेंस को लेंस से लिखते हैं, समझे। लेंस को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, लेंस से लिखते हैं, लेंस, लेंस या ताल। लेंस का नाम दूसरा क्या है, ताल। लेंस या ताल क्या है वो समझना है आपको। लेंस या ताल क्या है, देखिए लेंस क्या है, सबसे पहले आपको क्या समझना है, लेंस क्या। अब ये ताल कहने का मतलब वो नहीं, एक गाना भी है, ताल से ताल मिला दे, तो वो वाला ताल नहीं, समझे। ये लेंस क्या, तो लेंस देख, इतना दिन आप देखते होंगे, देखिए इतना दिन आप लेंस के बारे में सुनते थे लेकिन अभी पढ़ेंगे। इतना दिन आप लेंस के बारे में सुनते थे लेकिन अभी पढ़ेंगे। ईमानदारी से बताइए कौन सा आदमी चश्मा पहनते हैं, जो सब चश्मा पहनते हैं वो देखिए, चश्मा कुछ इस कदर का होता है, देखिए यहाँ पे देखिए, छोटा बनाते हैं, बड़ा चश्मा हो गया। चश्मा कुछ इस कदर का होता है। ये है क्या बाबू, ये चश्मा में ये क्या है, ये शीशा है। ये क्या है, शीशा है, शीशा है। कथी है ये, शीशा है। चश्मा में कथी लगा होता है, शीशा। चश्मा क्या चीज का बना होता है, शीशा का। और इसमें लगल कथी रहता है,
लेंस लगा हुआ था, इसमें कथी लगा हुआ है, लेंस लगा हुआ रहता है। अब इतना दिन आप देखते थे, अभी आप उसके बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। चलो, तो सबसे पहले अब कहेंगे लेंस होता कैसा, लेंस होता कैसा, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे आता है लेंस। चलिए कोई बात नहीं, देखिए आप एक ये देखिए, यह एक गोला ली, अब एक गोला ये, ठीक है, एक ये गोला लिया और एक ये गोला लिया, चाहे एक गोला ये लिया और एक गोला क्या किया, इस पे चढ़ा दी। अब देखिए इसका भी सेंटर होगा और इसका भी सेंटर। अब देखिए इसे क्या करेंगे, हम थोड़ा मिटा देते, इसे क्या करते हैं हम, एक मिटा देते। अब देखिए इसे हम क्या किए, मिटा दिए, इसे हम क्या किए, मिटा दिए। अब एक बात हमें बताइए आप, यह क्या है, यह क्या है, लेंस है, यह क्या है, लेंस है। अब कहेंगे आप, जो हम ये वृत्त पे वृत्त को काहे चढ़े, गोला को गोला पे काहे चढ़े, हमारा मन हम नहीं चढ़े, कोई बात नहीं, मत चढ़ाइए, कोई बात नहीं। आप एगो यहाँ पे वृत्त बने और एगो यहाँ पे वृत्त बने, कोई दिक्कत नहीं। इसे क्या कीजिए, इधर से मिटा दीजिए थोड़ा, और इसे भी थोड़ा क्या कीजिए, इधर से मिटा दीजिए, कोई बात नहीं, बस हो गया। ये भी क्या है, लेंस है, ये क्या है, ये भी क्या है, लेंस है, ये भी क्या है, लेंस है। अब ये कौन लेंस है हम आपको बता रहे, अभी तुरंत बता रहे, टेंशन नहीं। ये भी क्या है, लेंस है। तो आप लेंस का कहने का मतलब क्या हुआ, समझे, लेंस कहने का मतलब इसमें कम से कम कितना सतह होना चाहिए, दो सतह होना चाहिए, और जिसमें एक सतह क्या होना चाहिए, मुड़ा होना चाहिए। जब ये क्या है, देखिए ये क्या है, इसको हम ऐसे कर देते, ये क्या है, लेंस है, ये भी क्या है, लेंस है। ये क्या है, देखिए ये क्या है, ये क्या है, लेंस है। ये देखिए ये क्या है, मान लीजिए ये क्या है, लेंस है, ये क्या है, लेंस है, ये क्या है, लेंस है। अब देखिए इसको, देखिए इसको भी बनाते हैं, देखिए इसको भी बनाते, ये क्या है, लेंस है, ये क्या है, ये सब के सब क्या है, लेंस है। ये देखिए यह प्लेन है और ये क्या है, एक साइड क्या है, मुड़ा है। देखिए सतह तो दोनों साइड है, एक साइड मुड़ा होना चाहिए। लेंस होने का मतलब क्या है, एक साइड क्या होना चाहिए, वक्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक साइड मुड़ा होना चाहिए। दो सतह दे लिखेंगे, दो सतह, दो सतह, दो सतह होना चाहिए, होना चाहिए। एक भाग क्या होना चाहिए, वक्र होना चाहिए, जिसमें, जिसमें एक भाग क्या होना चाहिए, वक्र होना चाहिए। एक भाग क्या होना चाहिए, वक्र। वक्र कहने का मतलब मुड़ा, वक्र कहने का मतलब मुड़ा हुआ होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, मुड़ा। वक्र कहने का मतलब मुड़ा, समझे। लेंस कहने का मतलब क्या हुआ, दो सतह होना चाहिए, जिसमें एक सतह क्या होना चाहिए, वक्र होना चाहिए, यानी मुड़ा होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं आखिर लेंस होता क्या, लेंस होता क्या। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा, लेंस क्या है, लेंस या ताल क्या है। क्वेश्चन क्या बन जाएगा, लेंस या ताल किसे कहते हैं, समझे। क्वेश्चन क्या बन जाएगा, लेंस या ताल किसे कहते हैं, किसे कहते हैं बताइए, लेंस या ताल किसे कहते हैं बताइए। हम आपको अभी क्या बताएं, अभी हम आपको क्या बताएं, लेंस कितना सतह से बना होगा, दो विविध से। कितना विविध से हम लेंस को बना रहे हैं, दो विविध से। देखिए इसको हम क्या किए, इधर से भी मिटा दिए। चलिए ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, ये लेंस बन गया। ये क्या बन गया, लेंस बन गया। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, लेंस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, लेंस क्या है, या ताल, लेंस या ताल किसे कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, दो ज्यामितीय सतह से, क्या लिखेंगे, दो 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 ज्यामितीय सतहों से, दो ज्यामितीय सतहों से सतहों से, दो ज्यामितीय सतहों से घिरा हुआ, घिरा हुआ ऐसा पारदर्शी माध्यम। अब एक बात बताइए आप, चश्मा जो होता है, चश्मा पारदर्शी होता है कि अपारदर्शी होता है,
चश्मा जो होता है उसमें जो शीशा लगा हुआ था वो पारदर्शी रहता है, क्या पारदर्शी, तो पारदर्शी रहता है। आप चश्मा लगाएं, अब उसके बाद आपको कुछ सूझबे नहीं किया तो चश्मा थोड़ी ना हुआ। आप चश्मा किस में लगाते ताकि हमें दिखे, ताकि हमें क्या हो, दिखे, कि चश्मा इसमें लगाते ताकि हमें कुछ ना दिखे, तो चश्मा क्या होगा, पारदर्शी होगा। चश्मा क्या होगा, पारदर्शी होगा। तो लिखेंगे दो ज्यामितीय सतहों से घिरा हुआ ऐसा पारदर्शी माध्यम, ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसका जिसका एक भाग, जिसका एक भाग अवश्य ही अवश्य ही अवश्य ही वक्रित, क्या हो, वक्रित यानी मुड़ा, यानी मुड़ा हो, उसे क्या कहते हैं, उसे लेंस या ताल कहते हैं, उसे लेंस या ताल कहते हैं, उसे लेंस या ताल कहते हैं, समझे, उसे लेंस या क्या कहते हैं हम, ताल, समझे। चलो, लेंस समझने में किसी को दिक्कत, लेंस समझने में आपको दिक्कत बताइए, क्या कहेंगे, दो ज्यामितीय सतह से घिरा हुआ ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसका एक भाग क्या हो, अवश्य वक्र हो यानी मुड़ा हो, उसे क्या कहेंगे, लेंस कहेंगे। यानी दो सतह से घिरा हुआ ऐसा पारदर्शी माध्यम, इसे ज्यामिति को आप छोड़ देंगे कोई दिक्कत नहीं है, सीधे कहेंगे दो सतह से घिरा हुआ ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसका एक भाग क्या हो, मुड़ा हो, उसे क्या कहेंगे हम, लेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, लेंस। दो सतह से घिरा हुआ ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसका एक भाग क्या हो, मुड़ा हो यानी वक्र हो, उसे क्या कहेंगे हम, लेंस कहेंगे, समझे। चलो अब देखते हैं लेंस के प्रकार देखेंगे, लेंस के प्रकार देखेंगे। चलिए, जब लेंस बेलना रहेगा, बेलनाकार आकार करेगा तब बेलनाकार लेंस कहेंगे, और जब लेंस गोला आकार करेगा तब उसे गोलाकार लेंस कहेंगे। चलिए, लेंस की परिभाषा आप देख लिए। चलिए, यहाँ भी वही लिखा हुआ क्या है, ताल या लेंस क्या है, क्या कहेंगे, दो निश्चित आकार वाले ज्यामितीय सतह से घिरा हुआ ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसका एक भाग अवश्य क्या रहता हो, वक्रित होता है, उसे क्या कहेंगे, लेंस कहेंगे। यह प्रायः क्या चीज का बना होता है, कांच क्या चीज का बना होता है, लेंस क्या चीज का बना होता है, कांच का। उसका सतह गोलाकार रहने पर उसे गोलाकार लेंस कहेंगे, और बेलनाकार रहने पर बेलनाकार लेंस कहेंगे। चलिए, अब ये गोलाकार लेंस के बारे में हम लोग जानते हैं। गोलाकार लेंस कितने प्रकार के होते हैं, गोलाकार लेंस, गोलाकार लेंस के प्रकार, गोलाकार लेंस के प्रकार बताइए, किसके, गोलाकार लेंस के प्रकार बताइए। चलिए, गोलाकार लेंस के प्रकार बताइए। देखिए, लेंस तो हम गोली से बनाते हैं, इसी वजह से हम क्या कहते हैं, गोलाकार लेंस कहते हैं। लेंस को हम क्या चीज से बनाते हैं, गोली से बनाते हैं, इसीलिए हम क्या कहते हैं, गोलाकार लेंस। लिखेंगे गोलाकार लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं गोलाकार लेंस, गोलाकार लेंस के प्रकार, तो गोलाकार लेंस दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। पहला उत्तल लेंस, पहला उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस, दूसरा अवतल लेंस, दूसरा अवतल लेंस, दूसरा कौन सा लेंस, अवतल लेंस। चलिए, अब ये अवतल लेंस क्या होता है और उत्तल लेंस क्या होता है। गोलाकार लेंस के कितने भाग है, दो भाग, एक अवतल तो दूसरा उत्तल। अवतल लेंस और उत्तल लेंस। अब कहेंगे आप सर हमको परावर्तन चैप्टर में भी तो यही बताए थे, उत्तल और अवतल, बोलिए दर्पण कितने प्रकार के, दो प्रकार के बताए थे, उत्तल और अवतल। क्या आसान करने के लिए नहीं तो लिख दिए हैं, सिर्फ लेंस लगा दिए क्या, लिखना आसान में हो जाएगा क्या, इसलिए नहीं तो कर दिए, नहीं, आपको यही पढ़ना है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। वहां पे हम दर्पण के बारे में पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, लेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, लेंस के बारे में, लेकिन वहां हम किसके बारे में पढ़ रहे थे, दर्पण के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम आगे देखते हैं आखिर अवतल क्या होता है और उत्तल क्या होता है। देखिए ये क्या है, देखिए अब देखिए आप खुद बताइएगा। देखिए अब देखिए इसे क्या कर रहे थे, मिटा रहे थे, क्या कर रहे थे हम, मिटा रहे थे।
अब बताइए यह कौन सी लेंस है। यहाँ पे देखिए, इसका एक चीज आप देखिए तो कॉमन लग रहा होगा आपको। देखिए इसका, ये देखिए इसका, देखिए तो इसका मोटाई, इसका मोटाई देखिए तो कितना है, इतना है। इसका मोटाई देखिए तो इतना है, लेकिन इसका मोटाई देखिए तो बीच में कितना है, इतना मोटा है। कितना है, इतना मोटा है। अब देखिए इसे क्या कहते हैं, किनारा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, किनारा। ये किनारा वाला भाग कैसा है, इसे क्या कहेंगे, किनारा। किनारा वाला भाग कैसा है ये बताइए। ये भाग और ये भाग आपस में कैसा है, आपस में दोनों भाग क्या है, पतला है। क्या है, दोनों क्या है, या पतला है। अब देखिए ये वाला भाग क्या है इसका, मोटा है। ये वाला भाग क्या है, मोटा है। क्या है, मोटा है। अब देखिए यह कौन सी लेंस हो गया, उत्तल लेंस हो गया। कौन सी लेंस हो गया, उत्तल लेंस। यह कौन सी लेंस हो गया, उत्तल लेंस। अब देखिए, अब आपसे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, उत्तल लेंस क्या है या उत्तल लेंस किसे कहते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। क्या है एग्जाम में क्वेश्चन आपका, क्या आएगा, उत्तल लेंस किसे कहते हैं। क्वेश्चन क्या आएगा, बस तुरंत याद हो जाएगा। उत्तल लेंस किसे कहते हैं, उत्तल लेंस किसे कहते हैं। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उत्तल लेंस किसे कहते हैं, तो लिखेंगे, देखेंगे कैसे देखेंगे। एक चीज देखिए, ध्यान से देखिए, देखिए इसका ये वाला भाग देखिए, किनारा वाला भाग। ये कौन सा भाग है, किनारा। और ये कौन सा भाग है, किनारा। अब ये बीच वाला भाग है, तो लिखेंगे वैसा लेंस जिसका किनारा का भाग क्या हो, पतला हो, और बीच का भाग क्या हो, मोटा हो, उसे कौन सा लेंस कहेंगे, उत्तल लेंस कहेंगे। देखिए यह किनारा है, यह कौन सी भाग है, किनारा का भाग है। यह कौन सी भाग है, किनारा है। यह कौन सी भाग है, किनारा। तो ये कौन सी भाग है, बीच का भाग। ये कौन सी भाग है, बीच का भाग। ये किस, कहाँ का भाग है, यह बीच का भाग है। कहाँ का भाग है, बीच का भाग है। समझे, ये कहाँ का भाग है, बीच का। और ये कहाँ का भाग है, किनारा का। यानी लिखेंगे वैसा लेंस जिसका किनारा का भाग क्या हो, पतला, एवं बीच का भाग क्या हो, मोटा हो, उसे कौन सा लेंस कहेंगे, उत्तल लेंस कहेंगे। वैसा लेंस जिसका किनारा का भाग क्या हो, पतला हो। किनारा के स्थान पे आप शीर्ष भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, शीर्ष भाग। और इसको क्या कह सकते हैं आप, बीच का भाग कहते हैं, कह सकते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, वैसा लेंस जिसका शीर्ष मतलब क्या होता है, नीचा छो बाबू ऊपर छो ना। वैसा लेंस जिसका शीर्ष भाग क्या हो, पतला हो, और बीच का भाग क्या हो, मोटा हो, उसे कौन सा लेंस कहेंगे हम, उत्तल लेंस कहेंगे। तो लिख देंगे इसी बात को हम, क्या करेंगे, लिख देंगे। क्या करेंगे, लिखेंगे वैसा लेंस, वैसा लेंस जिसका शीर्ष का भाग, शीर्ष जिसका, जिसका शीर्ष का भाग, शीर्ष का भाग क्या है, पतला है। शीर्ष का भाग क्या है, पतला है। जिसका शीर्ष का भाग पतला और बीच का भाग, बीच का भाग, बीच का भाग, वैसा लेंस जिसका शीर्ष भाग पतला और बीच का भाग मोटा हो, मोटा हो, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। उसे उत्तल लेंस कहते हैं। उसे कौन सा लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। उसे उत्तल लेंस कहते हैं। समझे। अब एक चीज और याद रखिएगा, पॉइंट बना को, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तल लेंस को, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को कौन सी लेंस कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को कौन सी लेंस कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। समझे। उत्तल लेंस क्या है, आपसे यदि पूछेगा तो क्या कहेंगे, वैसा लेंस जिसका किनारा का भाग क्या हो, यानी शीर्ष का भाग क्या हो, पतला हो, बीच का भाग क्या हो, मोटा हो, उसे कौन सा लेंस कहेंगे, उत्तल लेंस। अब उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस को कौन सी लेंस कहते हैं, अभिसारी लेंस भी कहते हैं। चलिए अब हम देखते हैं अवतल लेंस के बारे में। किसके बारे में आप देखते हैं, अवतल लेंस के बारे में। चलिए क्वेश्चन, चलिए पहले देखते हैं। एक बोला यहाँ और एक बोला यहाँ। अब क्या करेंगे, दोनों को हम मिटा देंगे साइड से। क्या करेंगे, दोनों को साइड से क्या कर रहे हैं हम, मिटा रहे हैं।
अब देखिए इसे क्या करेंगे हम, इसमें विवादी और इसे इसमें विवादी। अब एक बात बताइए, इसे ना देखिए यहाँ में इतना दूरी है और यहाँ देखिए कितना दूरी है, यहाँ देखिए इतना दूरी है और यहाँ देखिए इतना दूरी, यानी यहाँ पे लिखेंगे इसका शीर्ष भाग कैसा है, इसका शीर्ष भाग कैसा है, मोटा है। क्या है, मोटा है। इसका शीर्ष भाग कैसा है, मोटा, यानी चौड़ा भी आप कह सकते हैं, मोटा यानी चौड़ा भी कह सकते हैं, मोटा यानी आप चौड़ा कह सकते हैं, समझे। इसका बीच का भाग क्या है, चौड़ा है। चलिए अब ये देखिए तो बीच का भाग क्या है इसका, ये बीच का भाग है, यानी ये कौन सी भाग है, बीच के भाग। ये क्या है, पतला है। ये क्या है, पतला है। ये कौन सी लेंस है, अवतल लेंस। यह कौन सी लेंस है, अवतल लेंस। यह कौन सी लेंस है, अवतल लेंस। आपसे यदि क्वेश्चन बनेगा, यहाँ पे क्वेश्चन कैसा बनेगा, यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा अवतल लेंस किसे कहते हैं। क्वेश्चन क्या बनेगा, अवतल लेंस, अवतल लेंस, लेंस किसे कहते हैं, अवतल लेंस किसे कहते हैं। क्वेश्चन क्या बन रहा है, अवतल लेंस किसे कहते हैं। तो जवाब दीजिए, क्या लिखेंगे इसमें बताइए, या याद करेंगे जी, या याद करने वाला है, क्या लिखेंगे, फिर वही बात लिखेंगे। वैसा लेंस जिसका शीर्ष भाग क्या हो, मोटा हो, और बीच वाला भाग क्या हो, पतला हो, उसे क्या कहेंगे, अवतल लेंस कहेंगे। लिख देंगे, वैसा लेंस, वैसा लेंस जिसका शीर्ष का भाग, जिसका शीर्ष का भाग कैसा हो, शीर्ष का भाग कैसा हो, चौड़ा हो। क्या हो, मोटा चौड़ा दोनों लिख देते हैं। उसका बीच का भाग क्या हो, मोटा, यानी कोष्ठ में लिख देते हैं चौड़ा हो, और और बीच का भाग, और बीच का भाग क्या हो, पतला हो। उसे कौन सा लेंस कहते हैं, उसे अवतल लेंस कहते हैं। उसे कौन सा लेंस कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। उसे कौन सा लेंस कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। चलिए, अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अपसारी लेंस भी कहते हैं। अवतल लेंस को, अवतल लेंस को, अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। अवतल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं, अपसारी। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। चलिए अब देखते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। तो उत्तल लेंस क्या है, अवतल लेंस क्या है, समझ में आया आपको। उत्तल लेंस क्या है, अवतल लेंस क्या है, आपको समझ में आया। उत्तल लेंस क्या है, अवतल लेंस क्या है, आपको समझ में आया। उत्तल लेंस क्या है, उत्तल लेंस क्या था, जिसका क्या था, उसमें उत्तल लेंस में क्या था, जिसका क्या हो, बीच का भाग मोटा हो और शीर्ष का भाग क्या हो, पतला हो, उसे क्या, कौन सा लेंस कहेंगे, उत्तल लेंस। अब उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। और अवतल लेंस का क्या है, शीर्ष का भाग क्या हो, मोटा हो, और बीच का भाग क्या हो, पतला हो, उसे कौन सा लेंस कहेंगे, अवतल लेंस कहेंगे। और अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। चलो यहाँ देखिए तो एक चीज, आप यहाँ पे हम लोग गोलाकार लेंस के पढ़े, ठीक है, गोला से बना हो इसीलिए गोलाकार लेंस। तो गोलाकार लेंस कितने प्रकार के था, अभी तुरंत हम आपको बताएं। गोलाकार लेंस कितने प्रकार का था, दो, एक अवतल तो दूसरा उत्तल, एक उत्तल तो दूसरा अवतल। चलिए समझे, गोलाकार लेंस कितने प्रकार के, दो, एक अवतल तो दूसरा उत्तल। अब देखिए अवतल होता है तीन प्रकार का, और ये उत्तल भी कितना होता है, तीन प्रकार। अब देखो, बाप बेटा और पोता। देखो बाप हो गया गोलाकार लेंस, बाप क्या हो गया, गोलाकार लेंस, बाप क्या हो गया, गोलाकार लेंस। अब बेटा कौन हो गया, उत्तल और अवतल। अब पोता कौन हो जाएगा, अब वो देखिए, गोलाकार लेंस तो हो गया। अब हम किसके बारे में देखेंगे, इसके बारे में देखेंगे। अब हम चलिए, अब इसको उत्तल लेंस का कितने भाग है,
3 भाग है। उत्तल लेंस का कितना भाग है? 3। चलिए इसे हम 3 भाग में बांटते हैं। चलिए इसका पहला नाम हो गया उभयोत्तल। इसका पहला नाम क्या हो गया? उभयोत्तल। 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 इसका पहला नाम क्या हो गया? उभयोत्तल। दूसरा नाम क्या हो गया? समतलोत्तल। क्या हो गया? समतलोत्तल। समतलोत्तल। और दूसरा तीसरा नाम क्या हो गया? अवतलोत्तल। 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 अब देखिए उत्तल उत्तल लेंस के प्रकार देखिए, गोलीय लेंस 2 प्रकार के, एक उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। और अवतल लेंस के 3 प्रकार, और उत्तल का भी कितना होता है? 3। उत्तल का 3 प्रकार, अवतल का भी 3 प्रकार। तो उत्तल का 3 प्रकार कौन है? उभयोत्तल, समतलोत्तल और अवतलोत्तल। अब देखेंगे हम लोग, अब हम देखेंगे अवतल के प्रकार। अब हम किसके प्रकार देखेंगे? अवतल के प्रकार। अवतल के प्रकार देखेंगे। चलिए अवतल भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। उभयावतल, इसका क्या लिखेंगे? उभयावतल। पहला क्या हो गया? उभयावतल। दूसरा समतलावतल। दूसरा समतलावतल। समतलावतल। और तीसरा क्या हो जाएगा? उतलावतल। तीसरा क्या हो जाएगा? उतलावतल। तीसरा क्या हो जाएगा? उतलावतल। 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 अब देखिए एक चीज आप हमें बताइए, यह नाम आपको उटपटांग लगता होगा। देखिए इसे हम 1 लिख देते हैं। देखिए इसका नाम हम 1 लिख देते हैं, इसका 2 लिख देते हैं, इसका 3 लिख देते हैं, और इसका फिर इसका 1, इसका 2 और इसका 3। देखिए गोलीय लेंस के 2 बेटा, एक उत्तल और दूसरा अवतल, और अवतल के 3 और उत्तल के भी 3। उत्तल का उत्तल का 3 कौन कौन है? उभयोत्तल, समतलोत्तल और अवतलोत्तल। और अवतल का क्या है? उभयावतल, समतलावतल और उतलावतल। चलिए हम तीनों को और क्या करते हैं, बारी बारी से देखते हैं। अभी आपको डिफिकल्ट लगता होगा, यानी आपको अभी हार्ड लगता होगा, लेकिन अब हम जब इसे बताएंगे तब आपको आसान लगेगा। अभी आपको भारी लगता होगा, लेकिन जब हम बताएंगे तो आपको यह आसान लगने लगेगा। वो देखिए कैसे बताते, देखिए यहाँ पे देखिए पहला हम ले रहे हैं उत्तल का प्रकार। किसका प्रकार ले रहे हैं? उत्तल लेंस की प्रकार। चलिए उत्तल लेंस की प्रकार, पहला हम ले रहे हैं उत्तल लेंस की प्रकार। चलिए ये उत्तल लेंस का प्रकार देखते हैं। पहला हम क्या बताए थे वो बताइए। पहला क्या बताए थे? उभयोत्तल। पहला क्या बताए थे? उभयोत्तल। 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 अब देखिए उभयोत्तल। अब देखिए ये उभय जोड़ उत्तल से बना है। कितना से बना है? उभय जोड़ उत्तल। देखिए एक मिनट यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। उभय जोड़ उत्तल, उभय मतलब हम आपको क्या बताए थे? उभय मतलब क्या बताए थे? दोनों। क्या बताए थे? दोनों बताए थे। उभय मतलब क्या बताए थे? दो या दोनों बताए थे। उभय मतलब हम आपको बताए थे, क्या बताए थे? दोनों बताए थे। क्या बताए थे? दोनों। अब उसके बाद क्या रहा? अवतल। उसके बाद क्या कर रहा है? अवतल। देखिए यहाँ पे इसे संधि विच्छेद कीजिए, हो जाएगा उभय जोड़ उत्तल। उभय जोड़ उत्तल। क्या हो गया? उभयोत्तल। क्या हो गया? उभयोत्तल। यानी उभय जोड़ उत्तल, यानी दोनों साइड क्या हो? उत्तल हो, उसे क्या कहेंगे? उभयोत्तल कहेंगे। चलिए ये हो गया उभयोत्तल। अब आते हैं दूसरा। दूसरा क्या बताए थे वो बताए। दूसरा क्या बताए थे? समतलोत्तल। क्या बताए थे? समतो समतलोत्तल। समतल जोड़ उत्तल। समतल जोड़ उत्तल। इसका क्या हो जाएगा? समतल जोड़ उत्तल। तो समतल जोड़ उत्तल। समतल जोड़ उत्तल तो क्या हो गया? समतलोत्तल। तो चलिए एक साइड क्या है? समतल। एक साइड क्या है? समतल। और दूसरा साइड क्या है? उत्तल। एक साइड क्या है? समतल। और दूसरा साइड क्या है? उत्तल। चलिए हो गया समतलोत्तल।
अब देखिए, अब एक और बच गया, अब एक और बच गया, अब एक और बच गया, उसे देखिए। अब क्या लास्ट बचा हुआ है, तीसरा नंबर बताइए तो क्या बता है, अवतला वतल। क्या बता है, बचा है अवतला वतल। अवतला वतल, तो ये क्या हो गया, अवतला वतल, यानी अवतल जोड़ उत्तल। क्या हो गया, अवतल जोड़ उत्तल, अवतल जोड़ उत्तल। तो बना दीजिए, अवतल जोड़ उत्तल बना दीजिए। चलिए, तो अवतल, तो अवतल का ये लीजिए, अब उत्तल का भी यह लीजिए। देखिए, इसके गोदी में से क्या कीजिए, बैठा दीजिए। हो गया उत्तला वतल, हो गया। क्या हो गया, अवतल जोड़ उत्तल। क्या हो गया, अवतला वतल। क्या हो गया, अवतला वतल। अब चलते हैं किसके प्रकार में। देखिए, उत्तल लेंस के तीन प्रकार, एक उभयोत्तल, उभयोत्तल का क्या हो गया, उभय जोड़ उत्तल, यानी दोनों तरफ क्या है, उभय। उभय मतलब क्या होता है, दोनों। अब समतल मतलब समतल जोड़ उत्तल, एक साइड समतल है, दूसरा साइड क्या, उत्तल है। उसके बाद क्या, अवतला अवतल, यानी अवतल जोड़ उत्तल। यह अवतल हो गया और ये क्या हो गया, उत्तल। चलिए, अब हम देखते हैं दूसरा। अब हम दूसरा क्या देखते हैं, अवतल के प्रकार। किसके प्रकार देखते हैं, अवतल के प्रकार, अवतल के प्रकार। चलिए, अवतल का प्रकार बताइए आप, अवतल का प्रकार। इसका भी तीन प्रकार बताए थे। पहला क्या था, उभियावतल। पहला क्या था, उभिया। पहला क्या था, उभिया, उभियावतल, उभियावतल। यानी उभियावतल मतलब समझे, उभय अवतल, उभय जोड़ अवतल। क्या हो जाएगा, उभय जोड़ अवतल, उभय जोड़ अवतल, उभय जोड़ अवतल। तो चलिए, उभय जोड़ अवतल बना दिए, उभियावतल। चलिए, अब दूसरा इसका क्या था, समतलावतल। दूसरा क्या था इसका, समतलावतल, यानी समतल जोड़ अवतल। क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, समतल जोड़ अवतल, समतल जोड़ अवतल। चलिए, समतल जोड़ अवतल, तो एक साइड समतल और दूसरा साइड क्या हो जाएगा, अवतल। एक साइड समतल और दूसरा साइड क्या हो जाएगा, अवतल। चलिए, तो ये अवतल हो गया। एक साइड समतल, दूसरा साइड क्या हो जाएगा, अवतल। ये हो गया समतल और दूसरा साइड अवतल बना दिया। हो गया, हो गया ना। चलिए, अब तीसरा क्या होगा, उतला वतल। तीसरा क्या होगा, उतला वतल। तीसरा क्या हो जाएगा, उतला वतल। चलिए, तीसरा क्या है, उतला वतल, यानी उत्तल जोड़ अवतल, उत्तल जोड़ अवतल। क्या हो जाएगा, उत्तल जोड़ अवतल, उत्तल जोड़ अवतल। तो ये कैसे, उत्तल देखिए, या इस हिसाब से आप बना देंगे, यह उत्तल और यह अवतल। देखिए, इसे चांद की तरह बनाइए, इसका गोदी में से क्या कीजिए, बैठा दीजिए, बस हो गया। समझे, ये हो गया अवतल के प्रकार। समझे, अवतल के कितने प्रकार है, तीन। और उत्तल के कितने प्रकार है, तीन। तो अवतल के प्रकार क्या है, उभयावतल, समतलावतल और उतलावतल। इतना कुछ के बाद अब हम लोग चलते हैं थोड़ा एक चीज। हाँ, अवतल का जो है फोकस दूरी, अवतल का फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अवतल का फोकस दूरी क्या होता है, अवतल का फोकस दूरी, अवतल का फोकस दूरी, दूरी क्या होता है बाबू, ऋणात्मक होता है। अवतल का फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक, ऋणात्मक होता है। अवतल का फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। चलिए, हाँ, उत्तल का भी बताइए। तो उत्तल का फोकस दूरी क्या होगा, धनात्मक होगा। उत्तल का फोकस दूरी क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस का फोकस, उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस का फोकस दूरी, उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धनात्मक होगा। उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होगा, धनात्मक। अवतल का क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। समझे, उत्तल का क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। अवतल लेंस लगा दीजिए इसमें, ठीक है, अवतल लेंस।
अवतल लेंस, अवतल अवतल लेंस का फोकस दूरी, अवतल लेंस का फोकस दूरी कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। देखिए अवतल लेंस हो या दर्पण, उसका फोकस दूरी क्या होगा? ऋणात्मक होगा। और उत्तल लेंस हो या दर्पण, उसका फोकस दूरी क्या होगा? धनात्मक। यानी उत्तल दर्पण रहेगा तो यो, और उत्तल लेंस रहेगा तो यो, उसका फोकस दूरी क्या होगा? धनात्मक होगा। अब अवतल में अवतल दर्पण रहेगा तो यो, और लेंस रहेगा तो यो, इसका फोकस दूरी कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। समझे? चलिए अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है, उसके बाद आज की क्लास को क्या कर देंगे? स्थगित कर देंगे। चलिए क्वेश्चन क्या है? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्यों उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, बताइए। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? तो क्या जवाब देंगे आप? अब देखिए उत्तल लेंस सबसे पहले हम आपको बताते हैं, समझे? आज तब तक यह क्वेश्चन को आंसर दे देते हैं, और कल हम आपके इसके बारे में बताएंगे, जो प्रकाशीय केंद्र क्या होता है, प्रधान अक्ष क्या होता है, सब कुछ हम आपको कल बता देंगे, ठीक है? अभी तब तक हम इसका आंसर दे देते हैं, ये दो क्वेश्चन का, समझे? ये देखिए यह कौन सी लेंस है? यह कौन सी लेंस हम अभी बनाए? यह कौन सी लेंस है? अवतल लेंस। अब एक बात बताइए, इसका कहीं ना कहीं तो सेंटर होगा, मान लेते हैं बीच में, यह क्या है? बीच। अब देखिए ये लाइन जो ये रेखा गया, इस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है? और इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे प्रकाशिक केंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रकाशिक केंद्र कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? प्रकाशिक केंद्र कहेंगे, ठीक है? इसे हम क्या कहेंगे? प्रकाशिक केंद्र कहेंगे। चलिए अब एक चीज आप देखिएगा इसमें, आप समझ गए ये क्या है? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष है, और ये क्या है? प्रकाशिक केंद्र है, ठीक है? अब हम इसे मिटाते हैं। अब देखिए ये प्रधान अक्ष है। अब इसके समांतर जो भी प्रकाश की किरण जाएगा, अब इसके समांतर में जो भी प्रकाश की किरण जाएगा, जो भी, वो अपवर्तन के बाद एक बिंदु पे जाके जमा हो जाएगा। एक बिंदु पे अपवर्तन के बाद क्या होगा? जाके जमा हो जाएगा। उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। और पता है लेंस में दो फोकस होगा। कितना फोकस होगा? दो। इसे हम F1 मान लेंगे, और इसे हम क्या मान लेंगे? F2 मान। अब देखिए जो भी प्रकाश की किरण होगा वो कहाँ जाके जमा होगा? यहीं पे। कहीं से भी हम प्रकाश की किरण को भेजेंगे तो कहाँ जाके जमा होगा? यहीं पे। सभी पे जाके जमा, कहाँ पे जाके जमा होगा? यहीं। यहाँ पे एक बात हम लिख देते हैं, एक बिंदु पर क्या लिख देते हैं? एक बिंदु पर, बिंदु पर क्या हो रही है? अभिसरित हो रही है, अभिसरित हो रही है। एक बिंदु पे क्या हो रही है? एक बिंदु पर अभिसरित, अभिसरित हो रही है। एक बिंदु पे क्या हो रही है? अभिसरित हो रही है। यह सभी प्रकाश की किरण क्या हो रहा है? एक बिंदु पे अभिसरित हो रहा है। तो आपसे पूछ क्या रहा है? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? तो क्या कहेंगे? जब प्रधान अक्ष के समांतर, क्या लिखेंगे? जब उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, इस बात को मान लेंगे। क्या मानेंगे? पूछता है क्वेश्चन, क्या कहता है? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? तो आप क्वेश्चन कहेंगे क्या? आंसर में कहेंगे उत्तल लेंस को अभिसारी कहेंगे, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्योंकि प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद क्या हो जाती है? एक बिंदु पे जाके अभिसरित हो जाती है, यानी जमा हो जाती है। इसीलिए उत्तल लेंस को हम कौन सा लेंस कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। यही बात को हम क्या करेंगे? लिख देंगे। इसी को क्या करेंगे? हम लिख देंगे। चलिए इसी को हम क्या करेंगे? लिख देंगे। चलिए इस फिगर को क्या किया जाए? साइड किया जाए। चलिए थोड़ा इसे ऊपर खिसकाया जाए। तो यही बात को हम क्या करते हैं? लिख देते हैं। इसी को हम क्या करेंगे? लिख देंगे। चलिए
चलो इसी को क्या करेंगे हम, लिख देंगे। लिखेंगे क्या लिखेंगे वो देखिए, लिखेंगे उत्तर लेंस को, उत्तर लेंस को अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस, उत्तर लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, उत्तर लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि क्योंकि प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, या मुख्य अक्ष के समांतर, के समांतर आती प्रकाश की किरणें, आती प्रकाश की किरणें की किरणें अपवर्तन के बाद, अपवर्तन के बाद एक बिंदु पे क्या हो जाती है, एक बिंदु पर के बाद एक बिंदु पर अभिसरित हो जाती है, एक बिंदु पर अभिसरित हो जाती, अभिसरित हो जाती है। इसलिए इसलिए उत्तर लेंस को, इसलिए उत्तर लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, इसलिए उत्तर लेंस को, इसलिए उत्तर लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। समझ गए, अभिसारी लेंस कहते हैं, समझ गए। इसलिए इसे क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस, इसलिए इसे क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं, समझे। इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं, कहते हैं, समझे। क्या कहेंगे, यदि आपको कहेगा उत्तर लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते थे, क्या कहेंगे, उत्तर लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्योंकि प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद एक बिंदु पे क्या हो जाती है, जाके जमा हो जाती है, इसलिए उत्तर लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी कहते हैं। बस एक ही बात याद रखना, जो भी किरण, ये प्रधान अक्ष है ना, इसके समांतर है, इसके समान जो प्रकाश किया जाता है, अपवर्तन यहाँ पे जाके हुआ, अपवर्तन के बाद क्या हुआ, एक बिंदु पे जाके जमा हो गया, इसीलिए क्या कहते हैं, उत्तर लेंस को अभिसारी कहते हैं। किस गुण के कारण कहते हैं, चूंकि यह अवतल लेंस क्या करता है, सभी किरण को एक जगह जमा कर लेता है, इसी गुण के कारण इसे हम अभिसारी कहते हैं। अब चलिए, अब चलते हैं उत्तर लेंस को। अब क्या है, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा आपका, अवतल लेंस को, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अवतल लेंस को, अवतल लेंस को अपसारी, अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, अवतल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, तो बताइए क्या कहेंगे। सबसे पहले अवतल लेंस बना के दिखाते हैं हम आपको, कौन सी लेंस बना के दिखाते हैं, अवतल लेंस। चलिए यहाँ पे देखिए, देखिए अवतल लेंस कुछ इस तरह बनाते हैं ना, अवतल लेंस कुछ इस तरह बनाते हैं ना, फिर से बना रहे हैं, चलिए देखिए, अब देखिए ये इस प्रकार से हम क्या करेंगे, अवतल लेंस को बना दिए, ठीक है। यह इस प्रकार से हम क्या किए, यह अवतल लेंस है। अब मान लेते ये इसका क्या है, प्रकाशी केंद्र है, अब ये क्या है, प्रधान अक्ष, अब ये क्या है यहाँ पे इसका, ये क्या है, प्रकाशी केंद्र, अब ये क्या है, प्रधान अक्ष है। अब देखिए इसमें भी क्या होगा, प्रधान अक्ष के समांतर जब प्रकाश की किरण जाएगा ना, प्रधान अक्ष के समांतर जब प्रकाश की किरण जाएगा तो अपवर्तन के बाद क्या करता है, यह इधर भाग जाता है। अब इसे डॉट डॉट से मिलाएंगे, जहाँ पे मिलेगा वो क्या हो गया, इसका फोकस हो गया, वो क्या हो गया, फोकस। ये इस तरह से प्रकाश की किरण जाएगा, अब ये इधर भाग जाएगा, अभी सब डॉट डॉट से मिले, यानी उत्तर लेंस, यानी अवतल लेंस में प्रधान अक्ष के समांतर जो भी प्रकाश की किरण जाता है, यहाँ पे क्या हो रहा है, फैल रहा है, यहाँ पे प्रकाश की किरण क्या हो रहा है, प्रकाश की किरण फैल रहा है ना, प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण क्या हो रहा है, फैल रहा है, प्रकाश की किरण क्या हो रहा है, यहाँ पे फैल रहा है, क्या हो रहा है, फैल रहा है, समझे। यहाँ पे प्रकाश की किरण क्या हो रहा है, फैल रहा है, समझे, यहाँ पे प्रकाश की किरण क्या हो रहा है, फैल रहा है, समझे। चलिए अब इसे थोड़ा हम छोटा कर दें,
अब इसका आंसर लिखने के लिए तो कैसे लिखेंगे, कैसे आंसर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसका आंसर क्या लिखेंगे, लिखेंगे अवतल लेंस को अभिसारी, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि ये एक बिंदु से क्या काम करता है, फैलाने का काम करता है। ये क्या करता है, एक बिंदु से प्रकाश किरण को क्या करता है, फैलाने का कार्य करता है। लिख देंगे, क्या लिख देंगे, अवतल लेंस को लिखेंगे, अवतल लेंस को, अवतल लेंस को, लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। अवतल लेंस को, लेंस को अपसारी लेंस, अपसारी लेंस कहा जाता है, क्योंकि है, क्योंकि, क्योंकि प्रधान अक्ष के समांतर, क्योंकि प्रधान अक्ष के, क्योंकि प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के समांतर, के समांतर, समांतर आती प्रकाश की किरणें, आती प्रकाश की किरणें, की किरणें क्या लिखेंगे, अवतल लेंस को अपसारी, अपसारी लेंस कहा जाता है, क्योंकि प्रधान अक्ष के समांतर या मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद, अपवर्तन, अपवर्तन के बाद, के बाद, अपवर्तन के बाद फैलता हुआ, अपवर्तन के बाद फैलता, अपवर्तन के बाद फैलता हुआ, अपवर्तन के बाद फैलता हुआ मालूम पड़ता है, मालूम पड़ता है। अपवर्तन के बाद क्या होता है, फैलता हुआ प्रतीत होता है, फैलता हुआ क्या होता है, प्रतीत होता है। इसलिए, इसलिए अवतल लेंस को, इसलिए अवतल लेंस को, लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, समझे। इसलिए अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं, समझ गए। यही था, और आज की क्लास को यहीं पे हम क्या करते हैं, स्थगित करते हैं। आज की क्लास को हम क्या करते हैं, यहीं पे खत्म करते हैं, समझे। ये लेंस क्या था आपको हम बताइए दिए थे, लेंस क्या था बताइए दिए थे, अवतल लेंस क्या था तो बताइए दिए आपको, वैसा लेंस जिसका क्या हो, अवतल लेंस आपको हम बता दिए थे, क्या बताए थे, वैसा लेंस जिसके बीच का भाग क्या हो, पतला हो और शीर्ष भाग मोटा हो, उसे कौन सा लेंस कहेंगे, अवतल लेंस। और अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अपसारी लेंस भी कहा जाता है। अब उत्तल लेंस क्या था, वैसा लेंस जिसका बीच का भाग कैसा हो, मोटा हो, शीर्ष भाग पतला हो, उसे अवतल लेंस कहेंगे। और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, समझे। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं वो बात हम आपको बता दी, और इसका फोकस भी धनात्मक होता है, हम बता चुके हैं आपको, यह सब बात क्या किया हम आपको बता चुके हैं। चलिए उसके बाद ये देखिए, यह भी हम आपको बता दिया, अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश किरणें को क्या करता है, फैला देता है, इसलिए इसका धनात्मक। कल हम बताएंगे लेंस होने का शर्त क्या होता है, और आज की क्लास को हम यहीं पे क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। आज की क्लास को हम क्या कर रहे हैं, यहीं पे खत्म कर रहे हैं। वीडियो को क्या कीजिएगा बाबू, शेयर कीजिएगा, वीडियो को क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, क्या कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब एक बात बताइए, अब एक बात बताइए आप हमें, जो आज का क्लास कैसा लगा, आज का क्लास कैसा लगा, क्या क्लास, क्लास कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएंगे, क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।